not have been possible without his exemplary leadership and guidance. As our chief dignitary for the evening, Shri Rajiv Chandrasekharji, Honorable Union Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development, Shri Ajit Pal Singh Ji, Honorable Minister of State for Information Technology, Uttar Pradesh. Shri Durga Shankar Mishra, IAS Chief Secretary, Uttar Pradesh. Dr. Niranjan Hiranandani, Founder and MD, Hiranandani Group. Mr. Darshan Hiranandani, Chairman, Yota Infrastructure. And Mr. Sunil Gupta, Co-Founder and CEO, Yota Infrastructure. Big round of applause, ladies and gentlemen. मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी लैंप लाइटिंग सेरेमनी से इस शाम की शुरुआत करें। Volumes of data. Just like the physical economy needs the underlying supportive infrastructure of roads, railways, airports, होता है तब आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं? यमुना तट पर चांद की रोशनी में चमकता हुआ ताजमहल, या बनारस के घाट पर शाम की गंगा आरती, श्री राम की भव्य जन्मभूमि अयोध्या, या शौर्य और बलिदान का स्थल झांसी, मथुरा के पेड़े या लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और नवाबी कबाब, इन सारी खूबसूरत विशेषताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल रीजन को आज मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में स्थित योटा हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क। ये डेटा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टोर इन इंडिया पॉलिसीज का फल है। नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनियों का मुख्य केंद्र बन गया है, जिस वजह से इस क्षेत्र में अंडरलाइन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम हो गया है। योटा पूरे भारत में डेटा सेंटर्स की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। योटा ने ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ में फैले डेटा सेंटर पार्क के निर्माण की दहाड़ लगाई है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 6 डेटा सेंटर्स बनने जा रहे हैं। सबसे पहले डेटा सेंटर योटा D1 की फाउंडेशन सेरेमनी 29 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, जो आज लॉन्च हो रहा है। योटा D1 की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाती है। 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये डेटा सेंटर श्रेष्ठ कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ 4 विभिन्न रास्तों से सारे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स की फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध है। योटा D1 में इंटरनेट पियरिंग एक्सचेंजेस और ग्लोबल क्लाउड ऑपरेटर्स की डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी मौजूद है, जो इस डेटा सेंटर को एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल कनेक्टिविटी गेटवे बनाती है। यही नहीं, योटा D1 नॉर्थ इंडिया के 5G रेवोल्यूशन का पहला पिलर होगा। यहाँ से नॉर्थ इंडिया के एज डेटा सेंटर्स आपके मनपसंद वीडियो, गेम्स और डेटा को तेजी से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के नेटवर्क्स पर पहुंचाएंगे। डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस
डेटा सेंटर से पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी और कई अन्य सर्विसेज भी प्राप्त होंगी। 50 मेगावाट के पावर पर चलने वाला ये डेटा सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुरक्षित रखा गया है ताकि हजारों करोड़ों के सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरण और उन पर चलने वाली डिजिटल एप्लीकेशंस और कंटेंट हमेशा आपकी सुविधा के लिए चलते रहें। इस डेटा सेंटर में बिजली के 2 मुख्य पावर सोर्स हैं। प्रथम सोर्स 220 kV के रिडंडेंट डुअल एक्सप्रेस फीडर्स जो स्टेट पावर ग्रिड से आते हैं और द्वितीय सोर्स है 48 घंटों तक डेटा सेंटर की पूरी पावर क्षमता पर चलने वाला बैकअप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। योटा D1 और उसके विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, AI, ML, IoT पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, बैंक, जिंदगी आसान और तेज बनाने का और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अहम जगह देने का संकल्प है। इसी संकल्प में हाथ बढ़ाते हुए योटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर थैंक यू। बड़ी गर्व की बात है कि ये डेटा सेंटर यहाँ इस क्षेत्र में बनाया गया है। मेरी कर्मभूमि मुंबई जरूर बन रही है, लेकिन मेरी जन्मभूमि यही क्षेत्र है। I would like to thank you all from the government of Uttar Pradesh, GNIDA officials, all my YOTA colleagues, my partners, and everybody who has. मैं प्रशंसक इसलिए नहीं हूँ कि आप ईमानदार हैं, समर्पित हैं और बहुत मेहनती हैं, बल्कि आपके वर्किंग स्टाइल में यूपी सरकार के अधिकारियों के बेहतरीन गुणों को सामने लाया। लोग राम राज्य की बात करते हैं। मेरा मानना है राम राज्य एक आदर्श सरकार का विचार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के बिना जिस तरह से इस परियोजना को अपना मानकर काम किया है, वह किसी अमेजिंग या आश्चर्य से कम नहीं है। इट हैज बीन फैंटास्टिक। योगी जी, उपाध्याय जी और नंदी जी का सहयोग हमेशा तो रहा है, लेकिन इतने अच्छे अधिकारियों ने भी हमारी मदद की है। शुरुआत मयूर महेश्वरी जी, आलोक टंडन जी और अनूप कुमार जी ने मुझे अपने NCR के निवेश को यूपी में लाने के लिए राजी कराया। आलोक जी ने 1 घंटे में मुझे विश्वास दिलाया कि NCR में निवेश करने के लिए यूपी ही एकमात्र जगह है और उन्हें आपके नेतृत्व पर विश्वास था, पूरा भरोसा था कि हमारी परियोजना में यूपी सरकार का पूरा समर्थन रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट नरेंद्र भूषण जी की अध्यक्षता में GNIDA के साथ है। उन्होंने मुझसे कहा, दर्शन, मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूँ, GNIDA आपके प्रोजेक्ट के लिए अपना काम करने में आपसे तेज होगा। नरेंद्र जी, आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी का प्रमोशन हुआ और अरविंद जी ने पद संभाला। एक अध्यक्ष के रूप में मैं प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह का तनाव लेता हूँ, उन्होंने सचिव उद्योग और IITC के रूप में लिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी के पास गया था क्योंकि मुझे डर था कि अधिकारियों का हमेशा ट्रांसफर हो जाता है। तो दुर्गा शंकर जी ने मुझे कहा, अरे दर्शन, चिंतित क्यों होते हो? जो अधिकारी है वो भी अच्छा है, जो अधिकारी आएगा वो भी अच्छा है। दुर्गा शंकर जी, आप बिल्कुल सही थे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भूषण जी का प्रमोशन हुआ और सुरेंद्र सिंह जी ने पदभार संभाला। उनका भी योगदान बहुत अद्भुत था। और ऋतु महेश्वरी मैडम हमारी लड़की मैस्कॉट रही हैं, जो आज हमारा प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा है। मैडम,
आपके समर्थन और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा के एसीईओ विश्वमित्र में दीपचंद जी, दुल्ली जी, जीएम प्लानिंग, फाइनेंस, ओएसडी और सारी जीएनआई की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पावर को के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल पुलिस के और उनके निरंतर समर्थन के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं हमारी परियोजना में समर्थन के लिए यूपी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का भी आभारी हूँ। यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी पर काम करने के लिए यूपीएलसी की टीम और पूर्व एमडी श्री दिलीप कुमार जी के सभी डेटा सेंटर खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्षय त्रिपाठी जी, यूपीएलसी के वर्तमान एमडी, उनके समर्थन के लिए और खूब प्रयासों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ऑफिस से एसपी गोयल साहब, संजय प्रसाद जी और अमित सिंह जी का भी सहयोग बहुत शानदार। योगी जी, इन अधिकारियों को चमकने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। योगी जी, सरकार ही नहीं, आपका प्रभाव प्राइवेट सेक्टर पर भी बहुत बड़ा है। आपके काम की गति को देखते पिछले 30 दिनों में एक बार उद्घाटन की तारीख तय होने के बाद हमारे लोगों ने भी 3 महीने का काम 30 दिन में कर दिया। योगी जी, मैं आपके 10 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्धता लक्ष्य को देकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आपको और आपकी टीम के काम को देखकर मुझे यकीन है कि ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। आपके नेतृत्व में यूपी जो कहता है, यूपी करता है। और आपकी डबल इंजन सरकार की वर्किंग वाकई अद्भुत है। अक्टूबर 2020 ठीक 24 महीने हैं जब हमारी लैंड अलॉटमेंट यहाँ हुई थी। हमने निवेश के लिए 1660 करोड़ का प्रस्ताव रखा था। अद्भुत समर्थन और फैंटास्टिक कस्टमर रिस्पांस देकर हमने इसे जीबीसी 3 में 9। यदि राजीव जी डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी को और अधिक बढ़ाते हैं तो ये और भी तेजी से समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे, फॉर एवरीबडी बीइंग हियर टुडे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। Enhancing our commitment to 39,000 crores, please. A big दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी यहाँ पर आउटसोर्स करके इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसे कंपनी से हम सोल्यूशन क्रिएट करते थे। लेकिन पिछले 5 साल में हमारा डिजिटल इकोनॉमी एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल इकोनॉमी बना है और हम आज टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी करते हैं, स्टार्टअप और इनोवेशन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज योदा के इस एग्जाम्पल को दोहराते हुए हम क्लाउड और कनेक्टिविटी इनोवेशन भी दुनिया के सामने रखेंगे। नोएडा से, बेंगलोर से, तमिलनाडु से हम 70,000 करोड़ के फोन, एप्पल फोन, सैमसंग फोन दुनिया के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये है बदला हुआ भारत, ये है नया भारत और इस नए भारत में इस नए उत्तर प्रदेश का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम देख रहे हैं इस डेटा सेंटर के द्वारा। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक मैं यूपी इलेक्शन के टाइम में एक डायलॉग मेरा थोड़ा मद्रासी हिंदी था
पहली बार मैं हिंदी में भाषण करना मैंने सीखा इलेक्शन के टाइम, और मैंने एक डायलॉग मैंने वहाँ पर बोलने की काफ़ी रिपीटेशन की है कि आज अगर आप मानते हैं कि ये डिजिटल इंडिया बहुत ही एक प्रभावशाली मूवमेंट है, तो आगे देखते रहिए क्या होता है। ये तो एक ट्रेलर है। जो डिजिटल इकोनॉमी के हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले सालों में हम टीम इंडिया यानी कि भारत सरकार और डबल इंजन का एक मॉडल, भारत सरकार, यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटका सरकार सब मिलकर इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है देश के लिए, और जो 80 लाख करोड़ का ऑब्जेक्टिव है यूपी के लिए, यूपी के इकोनॉमी के लिए हम साकार बनाएंगे, साथ मिलकर टीम इंडिया साथ काम करते हुए। आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया, आप सबको बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंटली मेरी बात सुनी, और थोड़ा बहुत मद्रासी हिंदी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ आप समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। धन्यवाद आपको, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय श्री को आमंत्रित करूंगी कि वो योटा G1 डेटा सेंटर का उद्घाटन करें। This will be a monumental undertaking to drive India's digital infrastructure to the next level. Let's take a look at the video, please. जी हाँ, जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे आप सब से उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी गुप्ता जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुरेंद्र नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी,
माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक और स्थापना आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के इस पहले डाटा सेंटर के संस्थापक MP हीरानंदानी ग्रुप श्री निरंजन हीरानंदानी जी, चेयरमैन एटा श्री दर्शन हीरानंदानी जी, को फाउंडर एंड CEO एटा श्री सुनील गुप्त जी और उनकी टीम के सभी उपस्थित सदस्यगण, हमारे प्रशासन और अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर भारत के इस पहले डाटा सेंटर का आज यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए डाटा सेंटर इकाई के लोकार्पण और साथ ही 30,000 यानी 39,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के MOU के इस अवसर पर हीरानंदानी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि जब हम लोग डाटा सेंटर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ दुनिया का ध्यान बरस जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर 150 करोड़ मोबाइल फोन और लगभग 65 करोड़ इंटरनेट के उपयोगकर्ता वह भारत के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया का कुल डाटा का लगभग 20% उत्पन्न भारत से होता है, लेकिन हमारे पास इसके स्टोरेज की जो क्षमता थी वो अब तक मात्र 2% थी। इसका मतलब हमारे यहाँ का उपभोगकर्ता भारत का था, मोबाइल फोन का हो, इंटरनेट का हो, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए दुनिया के अंदर हमें भूमि तलाशनी पड़ती थी। और आज पहली बार यह अवसर आया है तो उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया की इस संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता है। हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर डाटा स्टोरेज के लिए डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो गौतम बुद्ध नगर जनपद है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी का जो पूरा क्षेत्र है, ये IT उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी है। देश विदेश के अनेक निवेशक यहाँ पर IT के क्षेत्र में निवेश किए हैं और निवेश करने में अपनी रुचि भी ले रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और अथॉरिटी ने मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का सबसे अच्छा मैन पावर भी
वो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यही का युवा आईटी के क्षेत्र में दुनिया के अंदर डिजिटल क्रांति के फील्ड में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जब उसे अवसर मिलेगा तो उससे दुगनी क्षमता के साथ वह वैसे ही अपने को साबित करेगा जैसे डबल इंजन की सरकार आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्ष के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों के सामने किया है वह संभव है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। हमने उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को कभी टटोलने का और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। कारण था क्योंकि जब भी कहीं कोई अच्छे प्रगतिशील कदम उठाने की बात उठती थी तो उस पर बैरियर के रूप में अनेक चीजें सामने आती हुई दिखाई देती। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज से 4 साल पहले से मैंने यहाँ की यात्रा प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए गौतम बुद्ध नगर एक अभिषिक्त था। ये माना जाता था कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा। और मैंने आज से 5 वर्ष पहले यहाँ की यात्रा प्रारंभ की थी, तब मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न उठे थे। हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी उस समय कहा था कि अब आपकी कुर्सी खतरे में है। तो मैंने कहा देखो कुर्सी किसी के साथ नहीं जाती है, जो कल जानी हो आज चली जाए, लेकिन मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जिन लोगों के लिए संकल्प लिया था उन लोगों ने डबल इंजन की सरकार को फिर से वापस लाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देनी हो या फिर आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें ईज ऑफ लिविंग का लाभ देना हो, स्वाभाविक रूप से उस पर तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तकनीक ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। खासतौर पर कोरोना प्रबंधन के दौरान देश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को बखूबी होते हुए देखा। कैसे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चले। कैसे हमने तकनीक का उपयोग करते हुए कोरोना स्क्रीनिंग का कार्य घर घर जाकर के किया। कैसे शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। तकनीक नहीं होती तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम वर्चुअल आईसीयू का संचालन प्रदेश में या देश के अंदर नहीं कर पाते। तकनीक नहीं होती तो डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी एक साथ करोड़ों अन्नदाता किसानों तक, करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि एक विजनरी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के साथ ही डिजिटल इंडिया की जो बात की थी, उसके साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका परिणाम था
कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हुए भी बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके अपनी क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया और मुझे लगता है इसमें तकनीक का बहुत बड़ा रोल था। आज अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है तो आत्मनिर्भरता अपने परंपरागत उत्पाद के साथ साथ तकनीक को भी हम अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह उसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उसका योगदान होगा और तकनीक की भूमिका किसी भी स्तर पर नकारी नहीं जा सकती। आज के इस अवसर पर जब उत्तर भारत का यह पहला ऐसा डाटा सेंटर है जो किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया है और वह भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बनाया गया है, मैं इसके लिए हीरानंदानी ग्रुप को अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, भारत सरकार के सहयोग के लिए श्री अश्विनी वैष्णव जी और श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने इस पूरे अभियान को हमारी टीम के साथ जोड़ करके टीम इंडिया के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो अत्यंत सराहनीय रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं हीरानंदानी ग्रुप को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश इस फील्ड में जो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो नई रैंकिंग प्राप्त की है, इसमें आपने देखा होगा कि जमीन के आवंटन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस तरीके से काम किया है। अन्य जो कार्रवाई समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ी है, ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई स्थिति आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वे बेहतर परिवर्तन को भी देखा होगा। कभी यहाँ पर तमाम माफिया गिरोह हावी हो चुके थे, निवेशक यहाँ से भागते थे और यहाँ पर कोई ना कोई माफिया प्रदेश के अलग अलग जनपद में हावी होकर के उन्होंने पूरे प्रदेश की व्यवस्था को, शासन की व्यवस्था को बंधक सा बना दिया। आज प्रदेश में कोई माफिया गिरोह नहीं, कोई संगठित अपराध प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता है और प्रदेश के प्रत्येक निवेशक को सुरक्षा प्रदान करना, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा यह सरकार की प्रतिबद्धता है और अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार की है, सरकार उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा करके अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा, उसे आगे बढ़ाने में सरकार हर प्रकार से मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब डाटा सेंटर का एक नया हब बनने जा रहा है। हम इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 मेगावाट डाटा सेंटर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो लक्ष्य हम लोगों ने अपनी डाटा सेंटर पॉलिसी में तय किया था, उसके तहत हम इस लक्ष्य को बहुत शीघ्र पूरा करने की स्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि राज्य सरकार की डाटा सेंटर नीति जब प्रारंभ हुई थी तब देश की डाटा सेंटर की क्षमता मात्र 400 मेगावाट थी। इसके सापेक्ष आगामी 5 वर्ष अर्थात 2026 तक 250 मेगावाट क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पर अर्जित की एक लक्ष्य तय किया है। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो डाटा सेंटर की जो पॉलिसी है, इसने अपने पहले ही वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए संपूर्ण निवेश लक्ष्य को अर्जित किया है। भारत का दुनिया भर के प्रमुख डाटा सेंटर निवेशकों से 600 मेगावाट से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं और उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन की कार्रवाई भी आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर
प्रारंभ कर दी गई है। मैं आज के इस अवसर पर डाटा सेंटर के लिए जो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी तय की है, जिसमें हम लोगों ने डाटा सेंटर पार्क का छोटी डाटा सेंटर इकाइयों दोनों के लिए ही वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है। डाटा सेंटर उद्योग के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक बुनियादी आवश्यकता है। हम यहाँ पर देख रहे थे, जब सुनील जी हमें बता रहे थे यहाँ पे कि अनवरत बिजली चाहिए, और अनवरत बिजली की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में काफी परिवर्तन किए। खासतौर पर एक यहाँ पर हम लोगों ने सुविधा दी है कि प्रदेश में इस सेक्टर में निवेश करने वाले कोई भी निवेशक को खुले बाजार से प्रतिस्पर्धी भाव के दरों पर विद्युत क्रय करने, दोहरी ग्रिड द्वारा विद्युत आपूर्ति करने, ओपन एक्सेस और डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, विद्युत शुल्क और ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क आदि सभी जितना भी इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हम लोगों ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है। और डाटा सेंटर के जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको तमाम प्रकार की इंसेंटिव भी देने की कार्रवाई राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है। उसका परिणाम है कि आज हीरानंद अंबानी समूह के साथ ही अडानी, सीपी, वेब वर्क्स, एसटीटी और जापान की कंपनी एनटीटी ने भी अपने निवेश के प्रस्ताव हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिन प्रस्तावों को हम अपना यहाँ प्रदेश के अंदर मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिए हैं। आज मैं इस बात के लिए हीरानंद अंबानी समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना बेहतरीन डाटा सेंटर तो एनसीआर को, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को दिया ही है, साथ साथ हमें 39,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों के साथ भी हमारे साथ एमओयू किया है, जो प्रदेश के अंदर आगामी 5 वर्ष के अंदर इनके द्वारा निवेश किया जाएगा। और मैं इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो एमओयू किया गया है, यह डाटा सेंटर की इस इकाई के उद्घाटन और 2 नए सेंटर के शिलान्यास के साथ ही उसी त्वरित गति से क्रियान्वित हो राज्य सरकार का भरपूर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उनके निवेश को पूरी तरह सुरक्षित रखने में राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट करेगा। मैं एक बार फिर से हीरानंद अंबानी समूह को इस डाटा सेंटर के लिए हृदय से बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश में उनकी पहली इकाई है, इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश में उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश में हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।